जम्मू कश्मीर में लगातार चोरियों के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम राजपुरा कोल्लड़ कोटली में मौजूद है और आपको बता दें, सबको पता है कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर से रजौरी पुंछ कश्मीर हो, वहाँ से जो यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर अपना मकान वगैरह बनाया होता है और सर्दियों में वो यहाँ पर आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो आके क्या देखते हैं कि जो इनके मकान है उनमें से कोई सामान नहीं बचता है, सब कुछ चोरी हो गया होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी ये चोरी हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बशीर अहमद। आप कहाँ कब आए यहाँ पर? मैं आ गया आज सुबह से। सुबह। तो यहाँ पर आपके मकान में चोरी हुई है? हाँ कंप्लीट चोरी हुई है, दरवाजे उन्होंने तोड़े हैं। आप सिर्फ सर्दियों में आते हैं यहाँ पे? हाँ, बीच बीच में नजर मारते हैं। ये सर्दियों में कंप्लीटली 3 महीने रहते हैं यहाँ। समर में 1-2 दफा चक्कर करते हैं। तो कितनी चोरी हुई है, मतलब आपकी क्या क्या चोरों ने क्या क्या चोरी की है अंदर? उन्होंने मेरी बैटरी इन्वर्टर की बैटरी ले ली। बाथरूम जो 3 थे उनके सब बीप शावर कुछ भी था वहाँ अंदर लगा था वो उन्होंने निकाल दिया है। और मेन जो मेन बोर्ड थे पावर के, जो एमसीपी थे उन्होंने एमसीपी भी निकाले। और जहाँ कहीं भी कॉपर वायर थी उनने वो खींच के लिए। सर्विस लाइन में उन्होंने जो एल्युमिनियम सर्विस लाइन थी उसको छेड़ा नहीं। जो उसका कॉपर का पोर्शन था जो अंदर मकान में जो उनको महंगी चीज लगी उन्होंने वही चोरी की। वही चोरी की। बाकी मेरे पास कैश कुछ नहीं था और कुछ वैल्यूएबल चीज भी अंदर। पुलिस वगैरह में आपने कंप्लेन? पुलिस अभी आई थी, उन्होंने भी अभी आई थी, उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया, स्पॉट इंस्पेक्शन किया। वो भी। क्या लगता है अंकल, ये कौन लोग हो सकते हैं? जम्मू कश्मीर में तो पहले बोलेंगे कि नशा इस कदर हो गया है कि ये तो है, लोकल होंगे तो। और वही छोटे चोरों ने गीजर का हाथ नहीं लगाया, फ्रिज को हाथ नहीं लगाया। जो अवेलेबल से गीजर 4 थे। अगर बड़ा चोर आता कोई, वो गीजर को उठाता, वो फ्रिज को उठाता। वो उन्होंने बैटरी ली, इन्वर्टर को छेड़ा नहीं, इन्वर्टर को वहीं रखा। ये तो मेरे ख्याल में लोकल होंगे। और जो ड्रग एडिक्ट है, मैं ये समझूँ यही ड्रग एडिक्ट है, उनको कोई नीचे होगा कबाड़ी वाला जिसको ये माल देते हैं। तो मुझे बताओ, जैसे पुलिस ने अब आपको यहाँ पर सारा सामान देखा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा आपको भी बंदोबस्त करना है इसका, सुपरविजन, ये वॉच एंड वार्ड इसका, सीसीटीवी को। और हम भी उसकी तह तक जाएंगे कि किसने की है चोरी, किसने की है। मगर आपको भी आइंदा वगैरह मिले हैं, सामान मिले। हाँ। तो अंकल क्या कहना चाहेंगे, जैसे बाहर से लोग आते हैं, रजौरी पुंछ कश्मीर से लोग यहाँ पर ये पहली बार हुआ है। हम सर्दियों में आते हैं और क्या मतलब लोगों का भरोसा टूट जाएगा ऐसे? ये 7 साल हो गए अभी यहाँ, बीच पे पहला साल है चोरी हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है। तो आपकी भी क्या चोरी हुई थी यहाँ पे? आपने बोला चोरी हुई। हाउस आइटम चोरी हुए, जैसे बाथरूम की सारी फिटिंग चोरी हो गई। मेरे 7 बाथरूम है, 7 बाथरूम के 7 बाथरूम चोरी हो गए। और वैल्यूबल्स आइटम है, जैसे एलसीडी है, आपका इन्वर्टर है, ये चोरी हो गए। बाकी जैसे गैस सिलेंडर है, छोटी मोटी चीज़ें जैसे गैस सिलेंडर, इनको हाथ नहीं लगाए। हाँ, खर्चा कम से कम मुझे लगता है 5-6 लाख की चोरी हुई है। तो क्या लगता है, ये आजकल के जो युवा हैं जम्मू कश्मीर को नशे की ओर ही जा रहे हैं, तो ये नशे को लेकर उन्होंने यही सोचा कि जो महंगी चीजें हैं वही चोरी की जाए? एग्जैक्टली, क्योंकि एक ये ऐसा इनकम बन जाता है, इजी इनकम है, यहाँ से उठाओ वहाँ से भेज दो, ठीक है, जिसकी वजह से चोरी करते हैं। इनको हाथ के हाथ पैसे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तार ले ली, किसी को 5 मीटर की है, उसको मार्केट वैल्यू उसका 100 रुपये है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, नीचे कबाड़ी उसको 30 रुपये दे देता है, ठीक है। तो ये इजी इनकम है इनके लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो खरीदने वाले होते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर 100 रुपए की चीज उनको 20 या 10 रुपए में मिली है, 30 में, तो आज की डेट में जनाब दूसरे का कोई नहीं सोचता, अपना ही सोचता है। शॉर्ट में आपको चीज बताऊं, कबाड़ी को फ्री मिल रहा है 100 रुपए की चीज 30 रुपए में, वो क्यों सोचेगा किसी का? और ये उन्हीं के आदमी भी हुई गए। यू नेवर नो कौन है, हु इज बिहाइंड इट। तो ऐसे है। और अब देखते हैं, कल SHO साहब आए थे यहाँ मौके पे, उन्हें देखा है, उठाई है, उन्हें वीडियो उठाया। आज भी आई थी पुलिस,
आने से, बड़ी ब्रह्मणा से। तो देख रहे हैं आगे क्या रहता है इसका प्रोसेस। तो ये जो यहाँ पे वाकया हुआ ये मतलब कब हुआ? तो ये मेरे नेबर है, बशीर साहब है, मैंने इनको कॉल किया, मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, जैसे हमारे रूप साहब है उनको भी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने इनको बोला, फिर फाइनली मैंने बोला मैं आपका देखूं, मुझे लगा इनके घर पे कुछ सस्पिशियस, ठीक है। तो मैं इनके घर पे मैंने देखा इनका तो पूरा तहस महस करके रखा है, तोड़ फोड़ हो गई है। तो मैंने, ये भी बेचारे इतनी ओल्ड एज में वहां से आना ये बड़ा मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो भाईजान हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अब रजौरी पुंछ से, कश्मीर से लोग आते हैं यहाँ पे मकान बनाते हैं, सर्दियों के लिए आते हैं, तो क्या उनका एक भरोसा नहीं टूटेगा कि हम मकान वहाँ पे छोड़ देते हैं, पीछे से चोरी हो जाती है? देखिए चोर जो है ये नहीं देखकर घुसता है कि रजौरी से है, पुंछ से, ये देखता है मकान कौन सा खाली है, चाहे वो जम्मू का ही मकान क्यों ना होगा, जम्मू वाले का ही मकान, चोर उधर भी घुसेगा। ये थोड़ी देखेगा नहीं जी कश्मीर का तो ये आएगा नहीं, मकान उसको बंद ना तो उसने की चोरी, ऐसा नहीं। और ये सारा ऊपर वाले तक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम। फिर हमको आगे जिंदगी में चलना ही नहीं है। अगर इतना सोचेंगे, इतना डीप सोचेंगे, हम सोचेंगे कि अब यह सेफ नहीं है, फिर कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। चलिए, ये था मामला कोटली एरिया का। हम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर जो रजौरी पुंछ जहाँ कश्मीर से लोग यहाँ पर आते हैं, घर बनाते हैं और फिर गर्मियों में वो अपने घर चले जाते हैं और फिर सर्दियों में जब वापस आना होता है, कुछ ऐसे यहाँ पर मकानों में, मैक्सिमम मकानों में चोरी जो होती है उनको दिखने को मिलती है। उनका जो सामान है अंदर से वो काफ़ी सामान वो चोरी हो सकता है। तो हम पुलिस प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ऐसे काम करते हैं चोर, आप अगर उनको पकड़ते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जनता भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए देखते हैं द वर्क न्यूज़।